वफाकी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम बने ना बने, हुकूमत के लिए तो प्रॉब्लम्स बनती रहती हैं और हुकूमत का मतलब ही ये होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इश्यूज़ को हेड ऑन लेना और उनका सलूशन देना। लेकिन जो मामलात जिस तरह के आपने पूरी एक मंजरकशी की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनकी तकारीर भी, बयानात भी और अमली तौर पे भी जो वो कर रहे हैं, इससे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हुकूमत से ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो आवाम के लिए खड़ी होंगी। वो प्रॉब्लम्स इस वक्त आवाम के लिए पैदा कर रहे हैं। देखिए, अभी अपने पेशावर के वाक़े का जिक्र किया, मैंने अभी चंद दिन पहले भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कल भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने उसमें ये बात कही कि आपने कहा कि हम पेस्को पे कब्ज़ा कर लें तो आप शौक़ से करें, हम आपको चाबी आपके हवाले एक सादा और पुरवकार तकरीब में वज़ीर आला के हवाले करेंगे। 355 अरब रुपए का इस वक्त डेट है जो पेस्को ने अदा करना है, वो भी आप अपने ज़िम्मे लें। जितनी जितनी चोरी, मैं सिर्फ केपी की बात कर रहा हूँ, बाकी सूबों में भी, ये नहीं मैं कह रहा कि मैं पिन पॉइंट, लेकिन चूंकि मामला इसका डिस्कस हो रहा है इसलिए बाकी सूबों में भी हो रही है। जो चोरी हो रही है उसको भी फिर आप कंट्रोल करें, जो लाइन लॉसेज हैं उसको भी फिर आप कंट्रोल करें। वो आपसे मैनेज नहीं होगा, आपसे एक मोहल्ले की बिजली मैनेज नहीं होती, जो कैपेसिटी है आपकी, आपने कैसे मैनेज करना है? कर सकते हैं, ज़रूर करें। बात यह है कि इस तरह का रवैया ये मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ना वो बिजली मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि बिजली देखें वो किसी तंदूर में तो पैदा नहीं होती कि वो जनाब आप हमला कर लेंगे और उस तरह ड्राट धमका के बिजली पैदा हो जाएगी। नहीं, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत बिजली ने आना है, आगे लोगों तक जानी है, फिर उसकी कलेक्शन होनी है, वो पैसा वापस जाना है, बिजली दोबारा जनरेट होनी है। ये एक सर्कल है। अब उस सर्कल में जो मिसिंग लिंक है वो बिलों की अदम अदायगी भी है और बिजली चोरी भी है। ये हमारा नेशनल एक इशू भी है और बाज़ एरिया में चीज़ ज़्यादा है, केपी में ज़्यादा है। आप बजाय उसको एड्रेस करने के धमकियाँ दे के मामलात नहीं चला सकते। अब ये जो बात मैंने आपसे की है, इसका मतलब ये है कि फिर ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है? ये हमले करने का, ये एहतजाज करने का, बयान देने का, वो है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। तो जहां तक आप पावर सेक्टर की बात करें, देखिए उसमें बहुत मसले हैं, उसकी भी जरा निशानदेही कर देते हैं। बट जहां तक आप थेफ्ट की बात करें, बिल्कुल हमारे जो ये डिस्कोज हैं इसके अंदर पेस्को की है पावर थेफ्ट इज अमंग्स द हायर वंस। यहाँ पे जो आपका है सेप्को, जो आपका सॉरी नॉर्दर्न सिंध में जो है सेप्को, वो उससे भी ज्यादा है, वहां पे 40% थेफ्ट है। पंजाब में कुछ डिग्री बेहतर है। ये एक ओवरऑल पूरा पाकिस्तान का मसला है, लाइन लॉसेस, थेफ्ट और उसके बाद हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स। ये जो तीनों इश्यूज हैं, इन्होंने आपके पावर सेक्टर को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। इसकी वजह से महंगी बिजली बनती है और इनकी वजह से आपको कंज्यूमर को हर महीने महंगे से महंगे दाम पे बिजली खरीदने के बावजूद आपका सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है और आप इस पे काबू नहीं पा सकते। इसलिए इस वक्त ये एक बिल्कुल अहमकाना सी जो वो नेट मीटरिंग के खिलाफ और सोलर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, यू नो द गवर्नमेंट सीम्स टू बी इन कंप्लीट डिसअरे बिकॉज उनको हैंडल नहीं है, कंट्रोल नहीं है सिचुएशन पर। जहां तक ये केपी और वजीर आला केपी के स्टेटमेंट्स का सवाल है और उस पर इतना फोकस क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके पास एक हैंडल नहीं है ऑन द सिचुएशन। तो वो सियासी बयानबाजियों में अगर हम जाना चाहें तो हम सारा दिन उसमें गुजार सकते हैं, मगर लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। इसको इशू को हमने एड्रेस किस तरह करना है और इशू शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है 90 की दिहाई से, जब पीपल्स पार्टी और खास तौर पे नून लीग IPPs के उन्होंने मुआहदे किए। एक तो इतनी बुरी तरह किए, उसमें जो सॉवरेन गारंटीज थी उसकी वजह से आज आपके कैपेसिटी पेमेंट इश्यूज हैं। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स है, एंड दिस इज रियली नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ये मैंने सिर्फ जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसकी वजह से आपके मसले जो है वो हल नहीं होंगे इन नाकिस पॉलिसीज से कि जो कि वफाक और सूबा में लाई जा रही हैं, पंजाब और फेडरेशन में।